कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद लगातार इस बात पर ध्यान दे रही है कि उनका संगठन मजबूत रहे और वे एकजुटता का संदेश दें। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां समय समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि मामला अब शांत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े नेताओं की बयानबाजी फिर से एक बार सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वही कुछ राजस्थान का भी हाल है, जहां राजस्थान में 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उतनी बुरी हार भी नहीं थी। अगर देखा जाए, यही हार अगर बीजेपी की हुई होती तो शायद आज ये कयास लगाए जा रहे होते कि बीजेपी कहीं मिशन लोटस के तहत अपनी सरकार न बना ले, बीजेपी कहीं कुछ विधायकों को पाला बदल करा के अपने साथ जोड़कर कहीं अपनी सरकार बनाने की ओर ना देखे। लेकिन वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नजर नहीं आता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कहीं कारण ये तो नहीं कि अपनी आपस की गुटबाजी के चक्कर में दूसरे पर निशाना यहां पर कम साध रहे हैं, जहां सचिन पायलट, अशोक गहलोत और साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका पर समय समय पर सवाल उठते रहे। सचिन पायलट को लेकर कहा जाता है कि जब राजस्थान विधानसभा के सत्र होते हैं तो उनकी मौजूदगी कम रहती है, जबकि हम देख पा रहे हैं सचिन पायलट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुछ राज्यों के प्रभारी बनाकर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन हकीकत यह है कि जिस राज्य से निकालकर उनको आगे लेकर जाया जा रहा है वहां पर सचिन पायलट और गहलोत जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद भी कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट नहीं करा पाई। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भी रिपीट नहीं करा पाई, लेकिन कांग्रेस के पास चेहरे होने के बावजूद भी वो चीज नहीं देखने को मिली जिसकी कल्पना वो कर रहे थे, जिसकी कल्पना सचिन पायलट कर रहे थे, जिसको लेकर ये कह रहे थे कि हम रिपीट करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो ये तमाम बातें जब रखी गई तो इन पर सवाल थे। फिलहाल आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता है शशि थरूर। शशि थरूर ने एक समय पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब परिवारवाद साफ तौर पर नजर आ रहा था कि गांधी परिवार जिसको समर्थन कर रहा है वो एक तरफा चुनाव जीतते नजर आए थे, जिसमें दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को जब अध्यक्ष पद पर लाया गया तो ऐसा लगा कि वो गहलोत और पायलट की गुटबाजी को शांत कर देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत तो सोनिया गांधी के समय पर भी कितना कुछ बयानबाजी करते थे, कितनी बातें रखते थे, उनको साफ नजर आता था। यहां तक कि ऐसा लगता था कि शायद राहुल गांधी गहलोत पर ज्यादा विश्वास करते हैं, सोनिया गांधी गहलोत पर ज्यादा विश्वास करती हैं। यही कारण था कि 2018 का चुनाव जीतने के बाद पायलट को नहीं बल्कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुना गया था, जबकि उस समय यह आसान था तय करना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष था वही सीएम कुर्सी पर आगे आ रहा था। लेकिन उसके बाद बदलते राजनीतिक समीकरण सबने देखे कि कैसे यहां पर तमाम चुनौतियां पायलट के लिए बढ़ती चली गई, और कहा जाता है कि जब आपको अपना हक मांगने से ना मिले तो आपको कई बार हक छीनना पड़ता है, और वही कदम पायलट ने भी उठाए थे 2020 के समय बगावत करके। जो बाड़ेबंदी का खेल हुआ था वो पूरे देश ने देखा था, भले ही उसमें कामयाबी सचिन पायलट को नहीं मिल पाई थी, उस पर चर्चा हो रही थी। फिलहाल शशि थरूर को लेकर जो माहौल है और सचिन पायलट की जो स्थिति नजर आ रही है, ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा, क्योंकि एक समय थरूर को भी उम्मीद थी कि पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, बड़े नेता के रूप में उभर कर आएंगे, लेकिन अभी तक वह चीज़ नहीं दिखी। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर अपनी बातें विदेश में रख रहे हैं तो वो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। अब इसके साथ साथ अगर मैं राजस्थान के नज़रिए से बात करूं पायलट गहलोत की भूमिका भी की, तो भविष्य में क्या पायलट कभी सीएम चेहरा बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, उन पर भी तमाम सवालात हैं। फिलहाल आप इस रिपोर्ट के माध्यम से वे खबरें देखें। शशि थरूर जिस तरीके से विश्व स्तर पर मोदी सरकार को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, जहां सरकार की बातें रख रहे हैं कि आतंक को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, लेकिन वहीं कांग्रेस नेता इस पर कई आपत्ति जता रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब वह बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि शशि थरूर को उस तरफ ज्यादा झुकाव दिखाना पड़ा और कांग्रेस नेताओं को यह बयानबाजी करनी पड़ी? क्या कल को वही हालात पायलट को लेकर भी बनेंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष ये हालात बढ़ने से पहले क्या पायलट को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर देंगे? क्योंकि शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहां पर अब दिए जा सकते हैं। फिलहाल शशि थरूर अब भी कांग्रेस के साथ ही नजर आते हैं, भले ही बयानबाजी अब उनके खिलाफ हो, लेकिन इन सब के बीच पायलट को लेकर चर्चा है कि क्या पायलट को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट बड़े नेता हैं और देखा जाए तो जहां पर भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती रही कांग्रेस की तरफ से, वहां पर उन्होंने निराश नहीं किया। हिमाचल चुनाव सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, और उसके साथ साथ अभी राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो राजस्थान में भले ही इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से चूकी हो, लेकिन ये बात सबने देखी कि कांग्रेस पार्टी का उतना बुरा हाल भी नहीं हुआ जितना पहले हुआ करता था 2013 के समय। जब कांग्रेस हारती थी तो कहाँ
20-21 सीटों तक चली जाती थी, लेकिन अब कम से कम 60 प्लस 65 प्लस सीटों पर तो नज़र आती है। तो उस चीज़ का फ़ायदा इन्हें आने वाले चुनाव में नज़र आएगा कि अगर थोड़ा और जोर लगा दिया तो शायद ये सरकार भी आराम से बना सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि अगर 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस की जो प्रथा चली आ रही राजस्थान में, उसी को जनता अगर फॉलो करती है, तो इस नज़रिए से तो अगली सरकार कांग्रेस की बनना तय है। और जब कांग्रेस की सरकार बनना तय है अगर उसी प्रथा के अनुसार, तो ये मानकर चलते हैं कि फिर यहाँ पर तो मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई भी तगड़ी होगी। गहलोत गुट चाहेगा कि उनकी तरफ से ही कोई आए सीएम चेहरे के लिए, क्योंकि समय समय पर राजस्थान में सरकार बचाने वाले बयान गहलोत की तरफ से सामने आते रहे कि जब हमारी पार्टी के नेता बागी हो गए थे, हमारी पार्टी के नेता बगावत कर रहे थे, तो हमारे ही नेताओं ने सरकार बचाई थी, वरना बगावत की वजह से सरकार गिर जाती। तो पायलट की छवि ही बागी वाली बनाए दे रहे हैं गहलोत यहाँ पर। अभी हाल ही में एक और बयान सामने आया था। लेकिन सचिन पायलट पर अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही स्थिति क्लियर कर दें तो शायद बात बनती नजर आए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा कि राजस्थान के नज़रिए से पायलट के लिए कुछ बड़ा विचार कर रखा है, क्योंकि राज्य के स्तर पर पायलट को वो उतना स्तर कहीं ना कहीं नहीं देखा गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की बात कर ले, दिल्ली की बात कर लें, उन चुनावों में इनको ज़्यादा सक्रिय देखा गया। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट को राजस्थान से दूर तो नहीं किया जा रहा? कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा दाव तो नहीं चलेंगे? या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्लान फिर से गहलोत को लेकर कुछ और है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह पाया जरूर है कि गहलोत भले ही सरकार रिपीट ना करा पाए हों, लेकिन कम से कम 5 साल बाद सरकार तो बना कर दी है। मध्य प्रदेश जैसे हालात तो नहीं है कि सरकार बना ही नहीं पा रहे, और जब बनती है तो कोई गिरा कर चला जाता है, और फिर जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो सरकार बन ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालातों को लेकर भी कांग्रेस विचार कर रही होगी कि कहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे हालात राजस्थान में ना बन जाए। 5 साल बाद अगर सरकार बननी है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बड़ा मजबूत प्रबल चेहरा भी लाना जरूरी है। जैसे कि 2023 के अंत में जब चुनाव लड़ा गया तो बिना चेहरे के ही लड़ा गया था, लेकिन गुटबाजी में यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मान लीजिए अगर राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती तो पायलट गुट को लगता कि कहीं गहलोत को ना सीएम बना दें, गहलोत गुट को लगता कि कहीं पायलट गुट को तरफ से किसी को सीएम ना बना दें। तो वो एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है, लेकिन इसका फ़ायदा भी मिलता है। दोनों गुट फिर मेहनत भी इसी बात को लेकर करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शायद हमारे ही गुट का कोई नेता आगे जाकर सीएम बन सकता है। फिलहाल गहलोत के पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी सरकार 3 बार की जो है वो चलाई है, पूरे 5 साल गिरने नहीं दी थी। और पायलट के पास सबसे मजबूत पॉइंट यह है कि उनकी लगातार कहीं ना कहीं पोजीशन जो है कांग्रेस में मजबूत होती जा रही है, लेकिन राजस्थान के नज़रिए से नहीं। वो नज़रिया अगर कोई देगा तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भूमिका ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी और की विचारधारा यहाँ पर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा बदलाव ला पाएगी। फिलहाल भविष्य के नज़रिए से देखते हैं कि सचिन पायलट को लेकर खड़गे और राहुल गांधी की क्या सोच रहने वाली है। बने रहें चैनल के साथ। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर चुनौती तो है पायलट के लिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं जितनी हम समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक नज़रिए से सचिन पायलट की रगों में भी कहीं ना कहीं राजेश पायलट का खून है। वो राजनेता रहे, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या एक बार फिर से अगर पायलट को उनका हक नहीं मिला, अगर उनको वो भूमिका नहीं मिली, क्या उनको लेकर अगर वो ऐलान नहीं हुआ, तो क्या पायलट वो कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे जो 2020 में उन्होंने एक थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रेलर दिखाया था? क्या इस बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को असली रंग दिखा सकेंगे? सवाल हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका भी काफ़ी अहम बनती है। फिलहाल देखते हैं भविष्य के नज़रिए से पायलट गहलोत की क्या गुटबाजी अब समाप्त हो चुकी है? क्या पायलट गहलोत का कोई गुट नहीं है, गुट सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस पार्टी? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही 2023 के अंत में चुनाव हुए, अब 2028 के अंत में चुनाव होंगे, लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी और उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को घेरना होगा। देखते हैं इसका असली निष्कर्ष क्या निकलता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।